रात का घुप अंधेरा, चारों तरफ समंदर और बीचों बीच रोशनियों से जगमगाता एक शहर जहां रात कभी नहीं होती। जरा सोचें, एक द्यो हैकल शहर जो जमीन पर नहीं लहरों पर तैर रहा है, जहां पैसा पानी की तरह बह रहा है, डांस क्लब्स की धमक से समंदर गूंज रहा है और अयाशी की यहाँ कोई हद नहीं। आप यकीन करेंगे कि इंसान ने समंदर के सीने पर गुनाहों के ऐसे शहर बसा लिए हैं जो आम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, जरा इन आदादो शुमार पर गौर करें। एक ऐसा जहाज जिसका वजन 2.5 लाख टन से भी ज्यादा है। क्या आप यकीन करेंगे कि समंदर पर तैरते इन शहरों में 20-20 मंजिलें हैं और इन लोहे के द्यो कामत शहरों को बनाने पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं। इनके अंदर दुनिया के महंगे तरीन कैसीनो, 40 से ज्यादा लग्जरी रेस्टोरेंट्स और 20 घंटे चलने वाले नाइट क्लब्स मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन लोग आते हैं, जहाँ एक रात गुजारने की कीमत लाखों रुपए है। दोस्तों, दिल थाम लें, हम जिस पहले समुद्री द्यो की बात कर रहे हैं उसका नाम है आइकन ऑफ द सी। क्या आपको लगता है टाइटैनिक बहुत बड़ा था? जरा इस दरिंदे को देखें। 5 टाइटैनिक एक साथ खड़े कर दें तब जाकर इस अकेले जहाज की बराबरी होगी। ये जनवरी 2024 में समंदर में उतरा। इस पर 2 अरब डॉलर यानी 5 खरब रुपए से ज्यादा खर्च आया। ये कोई आम कश्ती नहीं, ये पानी पर तैरता हुआ एक मुकम्मल शहर है जहां 10,000 लोग एक साथ अयाशी करते हैं। इस 20 मंजिला लोहे के पहाड़ के अंदर 40 से ज्यादा बार्स, महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ वाटर पार्क और पूरे 7 द्यो हैकल स्विमिंग पूल्स इसके अंदर हैं। यहाँ की पार्टीज कभी खत्म नहीं होती। दिन हो या रात, शैंपेन पानी की तरह बहाई जाती है और म्यूजिक की धमक से समंदर भी कांप उठता है। यहाँ हर तरफ सिर्फ पैसा नाच रहा है। ये अमीरों का वो अड्डा है जहाँ पर फिक्र समंदर में डूब जाती है और सिर्फ बेतहाशा अयाशी बचती है। लोग लाखों रुपए की टिकट लेकर यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी दौलत उड़ा सकें और हर किस्म की हद पार कर सकें। रोजाना टनों के हिसाब से यहाँ दुनिया का महंगा तरीन खाना और शराब इस्तेमाल होती है। ये वाकई गुनाहों का वो तैरता हुआ शहर है जो कभी नहीं सोता। नाजरीन, इस लिस्ट में अगले नंबर पर वो द्यो मौजूद है जिसका नाम सुनकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या बला है। यह है यूटोपिया ऑफ द सीज। दोस्तों, ये जहाज किसी आम सफर के लिए नहीं बना। इसे बनाया है सिर्फ 3 से 4 दिन की नॉन स्टॉप वीकेंड पार्टी के लिए। ये दुनिया का अल्टीमेट पार्टीशिप है। जरा सोचें, आप समंदर के बीचों बीच एक द्यो हैकल कसीनो में बैठे हैं जहां एक ही रात में लोग करोड़पति बन रहे हैं या अपना सब कुछ हार रहे हैं। यहाँ जुआ, शराब और पैसे का वो खेल चलता है जिसकी कोई हद नहीं। क्या आप जानते हैं, इस जहाज के अंदर एक इंतहाई हैरत अंगेज चीज है, एक नकली ट्रेन का रेस्टोरेंट जिसे रॉयल रेलवे कहते हैं। इसकी खिड़कियों पर लगी स्क्रीन्स ऐसा माहौल बनाती हैं जैसे आप किसी शाही ट्रेन में बैठकर महंगा तरीन खाना खा रहे हों। इस 18 मंजिला तैरते शहर में 5 बड़े लाइव म्यूजिक क्लब्स हैं जहां डांस और रक्सो सरूर की महफिलें 24 घंटे सजी रहती हैं। अमीर तरीन लोग बस एक ही धुन में मगन है, पैसा पानी की तरह बहाओ और अयाशी करो। सूरज ढलते ही इस लोहे के द्यो में एक नई जान पड़ जाती है। हर तरफ रंगीन रोशनियां, तेज म्यूजिक और बेलगाम आजादियां। इसे गुनाहों का तैरता हुआ शहर न कहें तो और क्या कहें। दोस्तों, 2 जहाजों की अयाशी तो आपने देख ली। अब जरा तीसरे नंबर वाले द्यो को भी देखें जो किसी और ही दुनिया की चीज लगता है। इसका नाम है MSC वर्ल्ड यूरोपा। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, ये मुस्तकबिल का एक ऐसा शहर है जो लोहे और शीशे से बना है। जरा इसकी बुलंदी तो देखें, 22 मंजिलें। जी हाँ, 22 मंजिलें। ये द्यो हैकल ढांचा समंदर की लहरों पर दौड़ रहा है। इसके अंदर कदम रखते ही आपको लगेगा कि आप पेरिस या दुबई के किसी इंतहाई महंगे और जदीद मॉल में आ गए हैं। इस जहाज का सबसे बड़ा मरकज इसका 104 मीटर लंबा खुला रास्ता है जिसे वर्ल्ड प्रोमेनाड कहते हैं। यहाँ दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स की दुकानें
और वो जगहें हैं जहां अमीर लोग अपनी दौलत और हैसियत की नुमाइश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऐसी चीज़ भी है जो आपके होश उड़ा देगी। इसे कहते हैं वेनम ड्रॉप। ये स्टील से बनी दुनिया की सबसे लंबी स्लाइड है जो 11 मंजिलों से किसी सांप की तरह बल खाती हुई सीधा नीचे आती है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस शहर के अंदर एक सीक्रेट बार भी छुपा हुआ है जहाँ हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। वहाँ दाखिल होने के लिए आपको एक ख़ास पासवर्ड चाहिए होता है। ये वो जगह है जहाँ बंद कमरों में वो महफिलें सजती हैं जिनकी खबर बाहर की दुनिया को नहीं होती। शीशे के शफाफ फर्श, जुआ खाने और वो रोशनियाँ जो कभी मद्धम नहीं पड़ती। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक जहाज़ के अंदर इतने राज और इतनी दौलत छुपी हो सकती है? ये वो जगह है जहाँ हर घंटे लाखों डॉलर सिर्फ मज़ा लेने पर खर्च कर दिए जाते हैं और लोग इसे गुनाहों का एक तैरता हुआ शहर कहते हैं। दोस्तों, 3 जहाज़ों का हाल तो आपने सुन लिया। अब बारी है साल 2026 के एक नए शाहकार की जो समंदर की लहरों पर अपनी धाक बिठाने आ रहा है। इसका नाम है नॉर्वेजियन एक्वा। ये कोई आम जहाज नहीं बल्कि दौलतमंदों का वो छुपा हुआ ठिकाना है जहां अयाशी और गुरूर की तारीफ ही बदल जाती है। क्या आप जानते हैं इस जहाज पर दुनिया का पहला हाइब्रिड रोलर कोस्टर बनाया गया है। इसे एक्वा स्लाइड कोस्टर कहते हैं जो आपको किसी बिजली की तरह समंदर के ऊपर लहरों के बीच घुमाता है। लेकिन असल राज इसके एक खास हिस्से में छुपा है जिसे द हेवन कहा जाता है। ये जहाज के अंदर बसा एक अलग और पोशीदा शहर है जो सिर्फ अरबपतियों के लिए मखसूस है। क्या आप यकीन करेंगे कि यहाँ आम मुसाफरों का कदम रखना तो दूर, वो इस वीआईपी हिस्से की दीवारें तक नहीं देख सकते। यहाँ रहने वाले हर खास मेहमान के लिए एक ज़ाती नौकर 24 घंटे हाथ बांधे खिदमत के लिए खड़ा रहता है। इनका अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल और प्राइवेट डेक है जहाँ दुनिया की महंगी तरीन शराबें और खाने ऐसे पेश किए जाते हैं जैसे आम पानी हो। यहाँ प्राइवेसी और सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि कोई इनकी महफिलों और रंग रलियों में खलल नहीं डाल सकता। यहाँ पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता बल्कि किसी अंधे जनून की तरह उड़ाया जाता है। ये जहाज़ गुनाहों के तैरते शहरों की एक जीती जागती मिसाल है। दोस्तों, 4 जहाज़ों की चकाचौंध के बाद अब बारी है 5वें शाहकार की जिसे सेलिब्रिटी एसेंट कहा जाता है। ये समंदर की लहरों पर तैरता हुआ एक महंगा आर्ट रिजॉर्ट है। क्या आप जानते इसकी दीवारों पर लगे फन पारों की कीमत ही अरबों रुपए है। यहाँ हर तरफ पैसा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। एक जहाज़ की सबसे अजीब चीज़ इसका मैजिक कारपेट है। एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा प्लेटफॉर्म जो जहाज़ के बाहर हवा में लटका हुआ है। ये इंजीनियरिंग का वो कमाल है जो सिर्फ अमीरों की अयाशी के लिए बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म जहाज़ की मंजिलों के दरमियान हरकत करता है। 15 मंजिलों की ऊंचाई पर जहाज़ से बाहर समंदर के बिल्कुल ऊपर लटके हुए वहाँ बैठकर दुनिया की महंगी तरीन शराब पी जाती है और समंदर का नज़ारा किया जाता है। यहाँ सिर्फ एलीट क्लास लोग आते हैं। इसकी फ़िज़ा में सिर्फ दौलत की बू आती है। नाइट क्लब्स, कैसीनो और पुरतईश कमरे इस जहाज़ को गुनाहों की एक ऐसी बस्ती बना देते हैं जहाँ इखलाकियात की कोई जगह नहीं। यहाँ हर रात नया जश्न मनाया जाता है और हर सुबह एक नया गुनाह जन्म लेता है। इस जहाज़ पर कदम रखते ही इंसान अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाता है। अगर आपके पास इतनी दौलत हो तो आप इस जादुई कालीन पर बैठकर अपनी ज़िंदगी की सबसे महंगी शामें गुजारना चाहेंगे। दोस्तों, अब उस जहाज़ का जिक्र करते हैं जो बाकी सब जहाज़ों से मुख्तलिफ है, जिसे हम एडल्ट ओनली जहाज़ भी कह सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्जन वॉयेजर्स के उन जहाज़ों की जहाँ 18 साल से कम उम्र किसी भी इंसान का दाखला सख्ती से मना है। यहाँ बच्चों की चीखों पुकार नहीं बल्कि सिर्फ जवानों और बड़ों की बेबाक दुनिया बसती है। ये जहाज़ सिर्फ अयाशी और आज़ादी का दूसरा नाम है। क्या आप जानते हैं कि इस जहाज़ पर बाकायदा एक टैटू पार्लर मौजूद है। यहाँ लोग समंदर के बीचों बीच अपनी जिल्द पर यादगार नक्श करवाते हैं। यहाँ कोई आम बुफे सिस्टम नहीं होता बल्कि सिर्फ हाई क्लास रेस्टोरेंट हैं जहाँ हर वक्त महफिलें जमी रहती हैं। इस जहाज़ का नाइट क्लब जिसमें द मेनोर शामिल है 2 मंजिलों पर फैला हुआ है। यहाँ होने वाले डांस शोज़ और रंग रलियाँ इतनी बोल्ड होती हैं कि इनका वहमो गुमां भी आम जहाज़ों पर नहीं किया जा सकता। यहाँ हर कदम पर आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं
और हर गोशा उरियानी और रक्स व सुरूर से भरा हुआ है। यहाँ आने वाले लोग अपनी तमाम समाजी पाबंदियाँ साहिल पर छोड़ कर आते हैं और समंदर के बीचों बीच इन गुनाहों पर तैरते हुए शहरों में वो सब कुछ करते हैं जिसकी इजाज़त बाहर की दुनिया नहीं देती। ये वो मुकाम है जहाँ रातें कभी ख़त्म नहीं होती और गुनाह एक खेल बन जाता है। क्या आपको लगता है कि ऐसी जगह पर जाना किसी भी इंसान के लिए दुरुस्त है? दोस्तों, अब ज़रा इस सारी चकाचौंध के पीछे छुपी हकीकत पर भी गौर करें। एक तरफ समंदर का खौफनाक अंधेरा और गहरा सन्नाटा है और दूसरी तरफ लोहे के इन पहाड़ों के अंदर मौसीकी का शोर, रक्स व सुरूर की महफिलें और दौलत का अंधा इस्तेमाल है। समंदर के सीने पर मौजूद अयाशियाँ इस बात का सबूत हैं कि लोग भूल जाते हैं कि एक दिन मौत भी आनी है। एक दिन हमने इन सब चीज़ों का हिसाब भी देना है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।